तभी दरवाजा बजा। नेहा एकदम से घबरा गई। बाहर से अर्जुन की आवाज आई, जान ठीक तो हो? नेहा, हाँ, बाबा आ रही हूँ। नेहा बाहर निकलती हुई बोली, बस 2 मिनट तो हुए थे। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे बहुत टाइम हो गया हो। अर्जुन, मैडम, बस 2 मिनट लगता है, तुम बाथरूम में ही सो गई थी। पूरा 1 घंटा हो गया है और हम काला अम पहुंच चुके हैं। नेहा थोड़ी ब्लैंक सी खड़ी थी, मानो जैसे उसके लिए समय रुक सा गया हो। अर्जुन, क्या हुआ नेहा? चलो हमें चलना है। नेहा, हाँ हाँ चलो। सुबह के 5:15 हो रहे थे। इस वजह से स्टेशन लगभग खाली सा था। अर्जुन को एक बूढ़ा कुली दिखा और वो उससे पूछा, बाबा हमें नहान जाना है, यहाँ से कैसे जा सकते हैं? बूढ़ा कुली, यहाँ से सीधे चले। उसकी नजर नेहा पर पड़ी, तुम रानी वामिका? अर्जुन, बाबा, ये नेहा है मेरी गर्लफ्रेंड। बूढ़ा कुली, असंभव, बिल्कुल वही चेहरा। अर्जुन, बाबा, बताओ नहान के लिए बस कहाँ से मिलेगी? बूढ़ा कुली, सीधे चले जाओ, 10 से 15 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड है। अर्जुन, धन्यवाद बाबा। नेहा और अर्जुन बस स्टैंड की तरफ बढ़ गए। वो बूढ़ा कुली नेहा को ही घूरे जा रहा था। चलते चलते नेहा को एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे चिपका हुआ है। नेहा अचानक डर के मारे पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। अर्जुन पूछा, क्या हुआ नेहा? तो नेहा बोली, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। अर्जुन पीछे गौर से देखा पर वहां कोई नहीं था। तो अर्जुन बोला, नेहा, शायद सफर की थकान की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। पर नेहा थोड़ी डरी हुई थी, तो उसके मूड को हल्का करने के लिए अर्जुन बोला, या फिर हो सकता है कि मेरी जान की हार्डनेस देख कोई भूत तुमसे चिपक रहा हो। नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम भी ना? नेहा भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी, इसलिए हंस पड़ी। फिर वो बस स्टैंड पर पहुंच गए। बस निकलने को तैयार ही थी। अर्जुन और नेहा बस में बैठे। बस में अर्जुन एक आदमी से राजहवेली का रास्ता पूछा, तो वो थोड़ा शॉक्ड हुआ और वो आदमी अपना नाम वंश बताया। फिर बोला, वो हवेली तो पिछले 73 सालों से बंद पड़ी है। और बताया वो हवेली शहर से थोड़ी दूर है और उधर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता है। अर्जुन उसे बताया कि वो और नेहा प्यार करते हैं, इसलिए भाग कर यहाँ आए हैं और उनकी एक दोस्त की ही हवेली है, इसलिए वहां जा रहे हैं। वंश अर्जुन से कहा कि मैं तुम लोगों को अपनी कार से राजहवेली छोड़ दूंगा। नेहा बैठी तो अर्जुन के पास थी, पर कहीं खोई हुई थी। अर्जुन, नेहा, नेहा चलो हम नहान पहुंच गए हैं। नेहा, क्या? हम अभी तो बस में बैठे थे। वंश, अर्जुन, लगता है भाभी जी काफी थक गई है। उस हवेली की सफाई तुम लोग अकेले नहीं कर पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं और मेरी बीवी भी चलते हैं। अर्जुन, हाँ क्यों नहीं भाई, इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। शुक्रिया भाई, मुझ जैसे अनजान की मदद करने के लिए। वंश, भाई अब तुमने इतने यकीन से मुझे अपने बारे में बताया है तो मदद करना तो बनता है। वंश नेहा को देखा, वो बिल्कुल खोई खोई सी चल रही थी। वंश, यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ है? ये पूरी बस में भी चुप थी और अभी भी चुप है। अर्जुन, वो शायद परिवार को छोड़कर आने के कारण दुखी है थोड़ी। लो आ गया मेरा घर कहता हुआ वंश दरवाजे पर दस्तक दिया। अनिका, वंश की बीवी, दरवाजा खोली और वंश को देख मुस्कुराई और उसकी नजर नेहा पर गई। चौंकते हुए, नेहा तू यहाँ कैसे? वंश, अनु तू इसे कैसे जानती है? अनिका, अरे हम दिल्ली में एक ही स्कूल में पढ़ती थी। नेहा, हाँ। कौन? अचानक जैसे किसी सपने से बाहर निकली हो। ओह अनिका, ये तुम हो? तुम यहाँ कैसे? नेहा अनिका को गले लगाती हुई बोली। अनिका, वंश मेरे पति है। नेहा, कौन वंश? अर्जुन, जान, बस के सफर में वंश हमारे साथ ही तो था। ये हवेली तक पहुँचने में हमारी मदद भी करने वाला है। नेहा, ओह अच्छा। नेहा पूछी, बाथरूम किधर है? अनिका उसे बाथरूम का रास्ता बताई।
अनिका को महसूस हुआ कि नेहा के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो अर्जुन से पूछी कि क्या नेहा के बिहेवियर में कोई चेंज आया है क्या। अर्जुन बोला हाँ। तो अनिका घबराते हुए बोली कि उसे लगता है नेहा पर किसी ने वशीकरण किया है। अनिका की बात सुनकर अर्जुन और वंश हंस पड़े। कहने लगे ये सब बस कहानी किस्से में होता है। वंश अर्जुन से माफी मांगने हुए बोला कि नाहन में और उसके आसपास के इलाके में बहुत सी ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ भूत प्रेत और जादू टोना होता है। इसलिए मेरी बीवी को हर जगह बस यही दिखता है। अर्जुन बोला कोई बात नहीं वंश। और अर्जुन अनिका से बोला आज नेहा थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर आई है, ना कि इसलिए कि उस पर किसी ने वशीकरण किया है।